सब लोगों ने यहाँ आके अमजद साहब का शुक्रिया अदा किया, तो वो जितने लोग आए और गए वो सारे मशकूर हो गए। मैं भी मशकूर होना चाहता हूँ। अमजद साहब आपका बहुत शुक्रिया, अब मैं भी मशकूर हूँ। नहीं, ऐसा अकेले से ना बजाना, फिर सारे बजा लें। एनीवेज, दो चीज़ें हैं जो अब हर चीज़ को डिसाइड करने के पैमाने दो हैं। आप क्या पहनेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, किधर बैठेंगे, किसके पास जाएंगे, कौन क्या कहेगा, किसका क्या मूड है, कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करेंगे, कौन सी एनर्जी इस्तेमाल करेंगे, कौन सी फसल बोएंगे, कौन सी फसल किस वक्त बोएंगे, किस वक्त काटेंगे, बजट कैसे बनाएंगे, उस बजट में कहाँ कहाँ किस किस हेड में कौन से पैसे कहाँ एलोकेट होंगे, किस मद में जाएंगे, कौन सा सेक्टर है जिसको आपने प्रायोरिटी करनी है। दो चीज़ें इन सब बातों को डिसाइड करेंगी, एक टेक्नोलॉजी और एक क्लाइमेट चेंज। अब आपके पास जितनी इमदाद आएगी बाहर की दुनिया से, वो सारी की सारी ग्रीन फंड के नाम पे आएगी। अगर C&W के पास पैसे जा रहे हैं, वो कहेंगे जी ग्रीनिंग ऑफ C&W के लिए पैसे दें। अगर वो इरिगेशन के पास जा रहे हैं तो वो ग्रीनिंग ऑफ इरिगेशन के पास पैसे जाएंगे। एजुकेशन में है तो क्लाइमेट चेंज लिटरेसी पे पैसे लगेंगे, विच मीन्स कि आपका सब कुछ टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट चेंज के हवाले से डिसाइड होगा। मोजिज़े बंद हो गए दुनिया में, द मिरेकल्स हैव स्टॉप्ड टू कम, बट आई थिंक कि चाइनीज़ का जो डेवलपमेंट का मॉडल है दैट इज़ अ मिरेकल इन इटसेल्फ, और सारे लोग उसे अब मिरेकल कहते हैं। तो काफ़ी सारी बातें इस हवाले से हो चुकी। जो चीज़ मुतासिर करती है वो 1978 वाटरशेड है, जब चाइना के पास एक बंदा आता है डेंग जाओपिंग के नाम से, और वो उस मुल्क की तकदीर बदल देता है। वो दो बातें करता है, देयर आर टू लाइन्स ऑफ हिज विजन विच इज स्टिल वैलिड, स्टिल वर्किंग, स्टिल डिलीवरिंग। वो कहता है, वो सबसे इंटरेस्टिंग मेरे लिए वो था जिसमें वो कहता है कि जी लेट सम पीपल गेट रिच। दिस इज अ वेरी बिग शिफ्ट फ्रॉम द सोशलिज्म एंड द कम्युनिज्म ऑफ चाइना टू से दिस। और दूसरा वो ये कहता है कि लेट्स बिल्ड चाइना थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जो कुछ जितनी बातें आप लोगों ने यहाँ पे की हैं, मेरे जितने साथी आए हैं यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें करके चले गए, बैकग्राउंड इन चीज़ों का ये है कि दे हैव अ फर्म बिलीफ कि जी अगर आपको तकदीर बदलनी है, कोई मॉडल है इस दुनिया में, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, और उसके पीछे ऐसे लोग हैं जो उसमें किरदार अदा करें। तो दो तीन वो फैक्टर्स आपको बताता हूँ फिगरेटिव। 1980 में the GDP of China was 191 billion। 2023 की उनकी GDP है 18 ट्रिलियन डॉलर्स। अब इस इतने बड़े शिफ्ट के पीछे क्या कारकर्दगी कार फरमा है, मेरे शायद कुछ साथी मिस कर गए उस फैक्टर को। वो रीज़न ये है कि उन्होंने 1980 में R&D में इन्वेस्ट किया था नेग्लिजिबल, नाम मेंशन करने की भी काबिल नहीं है, जबकि 2024 में उनकी जो इन्वेस्टमेंट है इनटू R&D इज सेकंड ऑन द ग्लोब। 550 बिलियन डॉलर्स उन्होंने इन्वेस्ट किए इनटू R&D। अब पूरी दुनिया में जो R&D पे इन्वेस्टमेंट हुई या टर्नओवर था वो था 2.476 ट्रिलियन डॉलर्स। टॉप कंट्री जो इन्वेस्ट किया जिसने R&D में, और इसीलिए वो सुपर पावर भी है, वो US है, which invested 660 billion dollars। सेकंड कौन है? चाइना है। इस 202.476 ट्रिलियन डॉलर्स में 92% जो इन्वेस्टमेंट है वो G20 कंट्रीज की है। दुनिया के सिर्फ 20 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने ये सारा पैसा खर्च किया, इसका 92%। इससे अंदाज़ा लगाएं कि अगर आपको अपनी और मेरी किस्मत बदलनी है तो आप की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। जो मॉडल उन्होंने एस्टैब्लिश किया वो सिर्फ उन्होंने नहीं आजमाया, कोरियंस ने आजमाया, सिंगापुर ने आजमाया, टर्की ने आजमाया, 2-3 और कंट्रीज ने आजमाया। इस वक्त अगर कोई नंबर ऑफ पीपल जो पर मिलियन पॉपुलेशन है जो R&D और उसके वर्कर्स हैं, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा इस वक्त इसराइल के पास है। तो वो 8000 साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स जो कि रियल टाइम आपकी R&D के वर्कर्स हैं वो इसराइल और कोरिया में हैं। इन सब बातों का मकसद ये है कि आपको ये पता चले कि आपने अपने लिए कौन सी डायरेक्शन
आजमानी है। तो जो टेक अवे चाइना के उससे है मॉडल से जो उन्होंने एस्टेब्लिश किया, वो ये कि आपको नॉलेज इकोनॉमी बिल्ड करनी है, फैक्ट्रियाँ नहीं बिल्ड करनी, ताकि आपके पास नॉलेज की इनपुट आए। अब सारी इंडस्ट्री को जो केपी में है कोई 3000 के करीब यूनिट हैं, उसमें से 80% बंद हैं और जो 20% चल रहे हैं वो भी लोअर ऑन दी लोअर साइड चल रहे हैं, लेस देन ऑप्टिमम लेवल पे है। तो क्या करना है आपको, अपने नॉलेज इकोनॉमी के जो वर्कर्स हैं आप डायरेक्शन सेट करें। अब ज़माना है एंटरप्रेन्योरशिप का और इनोवेशन का, कनेक्टिविटी का, और आप किसी और तरफ चले गए, अभी भी रिसोर्स बेस्ड इकोनॉमी के आगे पीछे चल रहे हैं। मेरे लिए वो काफ़ी सारे परफॉर्मेंस के इंडिकेटर्स मेरे सारे साथियों ने बता दिए। मैं एक और तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ, वो ये कि सीपैक में हमारे पास फेज़ 1 में पैसे आए थे, कोई फिगर कहते हैं 62 बिलियन थे, कोई कहते हैं 50 बिलियन थे, बट इट्स क्लोज टू दैट 50 बिलियन जो डॉलर्स जो हमारे पास सीपैक के फेज़ 1 में अवेलेबल थे। उसमें से हम सिर्फ आधा खर्च कर पाए। जो आधा खर्च कर पाए और जो आधा खर्च नहीं कर पाए, उसकी क्या रीजंस थी? उसकी बड़ी रीजंस में से एक रीज़न ये थी कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी उस फंड को यूटिलाइज करने की। जो प्रोजेक्ट डिलेज है वो तो नॉर्मल चीज़ है, पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि उसमें एक साइकिल से गुजरना होता है, लेकिन जो ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है जिसकी वजह से ये फंड यूटिलाइज ना हो सका, वो स्किल्ड वर्कफोर्स था। हमारे पास हमारी चूंकि तालीम का महवर जो है वो जो उसका झुकाव है वो सिर्फ डिग्रीज की तरफ है, स्किल एजुकेशन की तरफ नहीं है। उनका देखें कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टेम एजुकेशन को अपना किबला बना लिया एजुकेशन का। अब वो ये कहते हैं कि जी अगर आपने R&D में इन्वेस्ट करना है तो R&D के लिए वर्कर्स आने चाहिए, और वो वर्कर्स आएंगे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथ्स के फील्ड के। तो उन्होंने जो उनका फिगर है, ग्लोबल फिगर है 2 साल पहले का, दैट इज 7.1 मिलियन स्टेम ग्रेजुएट्स, विच इज ऑल टाइम रिकॉर्ड। उन्होंने कोई 2 मिलियन पेटेंट्स जमा करवाए जो कि ग्लोब में सबसे ज्यादा हैं। आगे के लिए आपके सीपैक 2 में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन जो मेरे लिए सबसे ज़बरदस्त खबर है उसमें यह कि जो भी डेवलपमेंट होगी वो ग्रीन डेवलपमेंट होगी। उसके लिए हमारी तैयारी क्या है, हम करना क्या चाह रहे हैं। तो मैं एक स्पॉट टेस्ट करना चाहता हूँ गवर्नर साहब की इजाज़त से। जिन्होंने कोट पहने हुए हैं और जिन्होंने वास्कट पहने हुए हैं, अपनी दोनों जेबों में हाथ डालें और दोनों हाथ निकाल के बताएं कि उनकी जेबों में क्या है। कम ऑन, कुछ करें, सारे नहीं करना चाहते तो, और हाथ ऊंचा करके मुझे बताएं कि जेबों में क्या है। खाली है, सबके खाली है। मेरी जेब में टिश्यू पेपर, हाँ आपके भी, मेरे जेब में टिश्यू पेपर पड़े हुए। अब हमारी जो ट्रेडिशन है वो ये कि जी टिश्यू पेपर सिंगल यूज है, नाक साफ करो, अगर साफ है भी नहीं तो सिर्फ शोशा के लिए आप नाक रगड़ देते हैं और फिर उसे फेंक देते हैं। आपको पता है कि अब डायपर एक फैशन हो गया है, हर माँ के पास अब डायपर होना ज़रूरी है। अब बड़े बच्चों के लिए भी डायपर आ गए हैं, बड़े बच्चों ने भी अब डायपर पहनना होता है, मरीजों के लिए तो होता ही है। बट डू वी नो कि ईच डायपर टेक्स 600 ईयर्स टू डाई। एक डायपर आप आज क्रिएट करते हैं वो फिर 600 साल लेता है उसको मरने में। आज से कोई 20 साल पहले बहुत हाई लेवल मीटिंग में बैठा हुआ था और एक बंदे ने प्रेडिक्ट किया था कि जी 15 साल बाद लोग बोतल में पानी पिएंगे, विच इंडिकेट्स कि हमारी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगी। कोट में सिर्फ 5 साल बाद अगर हालात यही रहे, जो हमारा एटीट्यूड है टुवर्ड्स डेवलपमेंट और अपने जो हैबिट्स हैं, हर एक बंदे की बैक पे बैकपैक के बजाय ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा और उन्होंने वो मास्क पहना हुआ होगा। इसलिए कि अब भी इस वक्त अगर आप जाएं और आप मेन रोड पे खड़े हो जाएं तो आपके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हाल हमारा ये है कि हम ये बोतल 1000 साल लेगा जिसको आपने प्रोड्यूस कर दिया है। आप पिछले साल आपने हवा में 40
गीगाटन्स ग्रीन हाउस गैसेस भेजे, और कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल 200 से लेके 1000 साल तक लेता है मरने का। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जो दुनिया अल्लाह ताला ने 4.5 बिलियन ईयर्स में बनाई थी, उसको तबाह करने के लिए हमने सिर्फ 200 साल लिए। 2023 की जो गर्मी थी वो दोज़ख के करीब थी। जो 2024 की थी वो रोस्टिंग पे आ गई थी। वो जो कोई 15-20 दिन की गर्मी थी वो रोस्ट कर देने वाली गर्मी थी। तो आप इन हालात में चाह रहे हैं कि आप डेवलपमेंट करें, आप इन हालात में चाह रहे हैं कि आप CPEC से फ़ायदे उठाएं। उनको भी समझ आ गई कि जी इनको जो फेज़ 1 में हमने पैसे दिए थे उसका इन्होंने क्या हशर किया, आगे का क्या करेंगे। इसीलिए वो अब आपको थोड़ा सा उनसे सीखने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। उनसे ना सीखें, खुद की अपनी गलतियों से भी सीख लें, बड़ी बात है। 2.0 में होगा क्या, पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपको अपनी R&D की एटलीस्ट फंडिंग को रेस करना होगा टू 1%। आइडियली तो 2% है, लेकिन 1% भी इंक्रीज कर ले तो बड़ी बात है। और आप अभी से तहैया कर लें कि आपने अपनी सारी हैबिट्स को ग्रीन करना है। सर 2015 में 196 ममालिक एक कागज़ पे दस्तखत करते हैं, और उसमें ये मुआहदा होता है कि 2030 तक हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको 45% हर साल के हिसाब से कट करके एक ऐसे उस पे ले आए प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे कि टेम्परेचर जो ग्लोबल है वो 1.5 पे रुक जाए। इस वक्त ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 16.1 हो गया है। हिस्टोरिकली 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता था। ऑलरेडी आप हर किस्म के तूफान को, पेशावर में कभी झक्कड़ का वो आइडिया ही नहीं था, अब आता है तो पूरे बिल बोर्ड्स गिरा देता है। आप चाहते हैं कि आपकी बिल्डिंग्स ठीक हों, तो हमारे यहाँ गर्मी से मारने का वो है फैशन है। अगर हम गर्मी में बैठे हुए हैं तो ठंडक पैदा करने के लिए जो चीज़ आप बाहर फेंक रहे हैं वो भी गर्मी फेंक रहे हैं। तो आई मीन सब कुछ देखने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। आपकी डेवलपमेंट जब तक ग्रीन नहीं होगी वो सस्टेनेबल नहीं होगी, और अगर वो सस्टेनेबल नहीं है तो फिर 60 बिलियन क्या 60,000 बिलियन डॉलर्स भी आ जाएं, हमारे आदात का और हमारी डेवलपमेंट का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। CPEC 2 क्या CPEC 10 भी आ जाएं तो हम कहीं के नहीं हैं। आपको सर बिल्ड करना पड़ेगा अपनी इनोवेशन इकोसिस्टम को, आपको इनेबल करना पड़ेगा अपने प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ को, आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी ट्रांसपेरेंसी को, मॉडर्नाइज करना पड़ेगा एजुकेशन को, और उसमें स्टेम एजुकेशन को बिल्कुल फोकियत देनी होगी। टेक्नोलॉजी अगर सीखनी है तो उन्हीं से सीख लें जिनकी $18 ट्रिलियन के अंदर $7 ट्रिलियन सिर्फ उनकी डिजिटल इकोनॉमी है। वो टेक्नोलॉजी से अपनी $18 ट्रिलियन में से मोर देन 40% टेक्नोलॉजी के ज़रिए कमा रहे हैं। तो हमारे यहाँ अभी 3 यूनिवर्सिटीज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिग्रियाँ शुरू हुई हैं, जबकि आज से 8 साल पहले दुबई में दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूनिवर्सिटी बनी। सो टेक्निकली हम दुनिया से ऑलमोस्ट लाइक 100 ईयर्स पीछे हैं। काफ़ी कुछ देख रहा था, तो जब फेज़ 2.0 गुजर जाएगा 2030 में आउटलुक क्या होगी, तो हम एक रीजनल ट्रेड इंटीग्रेशन की पोजीशन में होंगे अगर आज हम उस इन्वेस्टमेंट को और ग्रीन ग्रोथ को इंश्योर करवा लें और हमें इनोवेशन को इंश्योर करवा लें। तो जहां हम इनोवेशन में इस वक्त बॉटम में 5वें नंबर पे हैं, हो सकता है उस वक्त बिल्कुल ही बॉटम पे हों, लेकिन अगर हम इरादा कर लें तो शायद हम बेहतर पोजीशन में जा सकते हैं। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी का मॉडल होना पड़ेगा, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट करने पे पड़ेगी विद ऑल द BRI कंट्रीज, और लास्टिंग सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्ट करना पड़ेगा। जो टारगेट है वो ये है कि टेम्परेचर को 1.5 डिग्री से नीचे रखा जाए। लिहाजा आप अब जो एनर्जी यूज़ करेंगे तो अब तो हमारे पास हर दिन हम सुनते हैं तो सोलर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर गई है, रोज़ बरोज़ सस्ती हो रही है, उसका फ़ायदा लीजिए और इतने बोर चेहरा ना बनाइए प्लीज़, इससे डेवलपमेंट नहीं होगी। मेरे पास टन्स ऑफ मुस्कुराहटें हैं, तो मैं कोई पूछता भी है कि जी आप करते क्या हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि जी मैं
उदासी के एक दफ्तर में मुस्कुराने का काम करता हूँ। तो मेहरबानी करके मुस्कुराइए, इस तरह नहीं चलेगा आपका। अगर आप मुस्कुराना नहीं जानते तो आप मसाइल का हल नहीं निकाल सकते। तो कभी कभी पूछ लेता हूँ कि जी जिस वक्त न्यूटन दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, सेब के दरख्त के नीचे, तो कुछ ख़वातीन बैठी हुई, लेकिन ये कहना ज़रूरी है, तो वो सोच क्या रहा था उस वक्त जब जिस वक्त उसके सर पे वो एप्पल गिरा है? तो किसी को पता है तो बता दे, पता है किसी को क्या सोच रहा था उस वक्त वो जिस वक्त उसके सर पे एप्पल गिरा? सो ही वॉज विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू द लेडीज, वो अपनी गर्लफ्रेंड के मुतालिक सोच रहा था। बट दैट इज जस्ट अ ड्रामा दैट आई प्लेड। एक्चुअली वो उस वक्त बिल्कुल वाइल्ड थिंकिंग में थे, वॉज इन अ रिलैक्स्ड मूड। तो क्रिएशन के लिए रिक्रिएशन के मूड में होना ज़रूरी है। अगर आप टेंस हैं, आप स्ट्रेस्ड हैं, आप परेशानी के आलम में हैं और आप घर जाके सब्जी क्या ले जाएंगे के सोच में है और कितना घी लेके जाएंगे सोच में है, आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। लिहाजा अपने माइंड को फ्री करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। इससे पहले कि मैं ये जो छोटी सी टॉक है बंद करूं, दिल तो चाह रहा था मैं कोई 4 घंटे की तकरीर लिख के आया था, लेकिन ये साहब मशकूर साहब जो हैं उन्होंने कहा जी 15 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलने का है आपने। सो डेंग जाओपिंग साहब ने जो कहा था उसको रीफ्रेम करते हैं थोड़ा सा। मैं इसीलिए इसको लिख के लेके आया था कि कोलैबोरेटिव प्रॉस्पेरिटी फॉर एवरी सिटीजन। आज के तकरीब का जो एसेंस हो वो ये है कि जी कोलैबोरेटिव प्रॉस्पेरिटी हर एक सिटीजन का हक है। इसीलिए जो उन्होंने फ़लसफ़ा कहा कि जी लेट देयर बी सम पीपल हु गेट्स रिच फर्स्ट, उसका मतलब ये था कि चलो जिन लोगों को जल्दी जल्दी रिच होना है वो हो जाए, उसके बाद उन्हें आराम आ जाए और उसके बाद वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो कि दौलत के प्रोड्यूस करने का है वो आ जाए। My closing sentence would be that the future is not something we enter, it is something we create. If you are not a good person, be one. If you are not polite, be one. If you cannot, see people smile, learn how to smile. Thank you very much.